रोहित स्टूडियो में आपका खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि स्कूलों की घंटियां एक बार फिर से बजने को तैयार। हुकूमत का जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। 18 जनवरी से 9वीं था 12वीं जमात तक तदरीसी अमल शुरू होगा। पहली से 8वीं तक तालीमी इदारे 25 जनवरी को खुलेंगे, जबकि 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल शुरू होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया। 18 जनवरी को 9वीं से 12वीं तक क्लासेस शुरू होंगी। 25 जनवरी को प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स खुलेंगे। यूनिवर्सिटीज में क्लासेस 1 फरवरी से होंगी। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि मई और जून में बच्चों के बोर्ड इम्तिहानात होंगे। जो भी बोर्ड के इम्तिहानात मार्च या अर्ली अप्रैल में होने थे उनको मुलतवी किया जा रहा है और बोर्ड के इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे, इसलिए कि बच्चों ने जो अभी तक अपना कोर्स वर्क मुकम्मल नहीं किया वो इस पीरियड में अपना कोर्स वर्क मुकम्मल कर सके। प्राइवेट स्कूल सुप्रीम काउंसिल ने तालीमी इदारे खोलने का खैर मकदम किया। स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल खोलने की मुखालफत कर दी। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस का कहना है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ग्रीन बुक की मदद से तहकीकात शुरू कर दी। 13 करोड़ रुपए की बोगस अदायगियां की गईं। फ्रांसिक रिपोर्ट में साबिक कमिश्नर की 13,40,000 रुपए की बिलों पर उनके दस्तखत की तस्दीक हो गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। उन्होंने बताया कि महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी को खुद मुख्तार इदारा बनाने की सिफारिशात हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। 13 करोड़ रुपया जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है कि जी ये जाली दस्तखतों से जो है वो विड्रॉ हुआ है। उसमें सीईओ है, एमओ फाइनेंस है और 14 के करीब लोग हैं। और ये वो बिल्स हैं जो कि मोस्टली पुराने थे। 2013 के इलेक्शन की लाइबिलिटी, बकर मंडी की लाइबिलिटी बिल्कुल बोगस पेमेंट्स हैं और ये उन्होंने खुद एडमिट किया है कि 13 करोड़ रुपए की बोगस पेमेंट्स हैं। डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि एंटी करप्शन केसेस में प्राइवेट शख्स की बजाय अब स्टेट नुकसान पर हुकूमत मुदई बनेगी। एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसरों को तफ्तीश के लिए अखराजात दिए जा रहे हैं। पीसीएस बोगस भर्तियों के स्कैंडल की तहकीकात भी जारी है। ये जो बोगस पेमेंट हुई थी कमिश्नर साहब के सिग्नेचर से वो हमने जो है फाइनल कर ली। अपना केस जो है वो इंशाल्लाह उसका आज केस दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा पीएसएल की पेमेंट्स की इंक्वायरी भी तकरीबन मुकम्मल है, वो भी हमारा एक आजकल में केस दर्ज हो जाएगा। गौहर नफीस का मजीद कहना था कि पुराना शुजाबाद रोड के लिए हासिल करदा जमीन में होने वाली बदउनवानी की भी तहकीकात कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में सरकारी जमीनों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है, जिसके लिए ग्रीन बुक से रहनुमाई ली जा रही है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। 2008 था 2013 डीपीओ विहाड़ी तैनाती के दौरान अरबों की करप्शन। मुल्तान नैब का मेगा करप्शन केस पर बड़ा फैसला। एडिशनल आईजी बलोचिस्तान अली नासिर रिजवी और डीजी नेक्टा अख्तर उमर हयात अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिए गए। 2008 था 2013 डीपीओ विहाड़ी तैनाती के दौरान अरबों की करप्शन का मामला। मुल्तान नैब का मेगा करप्शन केस पर बड़ा फैसला मंजरेआम पर आ गया। एडिशनल आईजी बलोचिस्तान अली नासिर रिजवी और डीजी नेक्टा अख्तर उमर हयात अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिए गए। और यहां आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने चीनी ले ली मगर पैसे ना दिए। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान ट्रेड कारपोरेशन को चीनी का बिल ताहाल अदा नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने 50,000 मैट्रिक टन से जायद की चीनी खरीद ली। पीटीसी ने मुतादिद बार 5 अरब 66 करोड़ के वाजिबात क्लियर करने की दरख्वास्त की। वाजिबात जल्द अदा कर दिए जाएंगे, महकमा खुराक पंजाब का ऐसा कहना है। पंजाब हुकूमत ने 50,000 मैट्रिक टन चीनी के वाजिबात के लिए कहा था। पोलियो के हवाले से मुल्तानियों के लिए अच्छी खबर है। अली टाउन से 1.5 साल बाद सीवरेज नमूनों के पोलियो रिजल्ट नेगेटिव आ गए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अशरफ मलिक का कहना है कि जिला भर में नई इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 11 जनवरी को किया जाएगा। महकमा सेहत की जानिब से मुसलसल अली टाउन में इंसदाद पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी था।
महकमा सेहत और WHO की जानिब से अली टाउन से सीवेज के नमूने लिए गए थे। अली टाउन से सीवेज के नमूनों से पोलियो नेगेटिव आया। दूसरी जानिब सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि जिले भर में इब्तिदाई पोलियो मुहिम का आगाज 11 जनवरी को किया जाएगा। पोलियो मुहिम के लिए तैयारियां जारी हैं। टीमों की ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है। पूरे जिले में 9 लाख से ज्यादा बच्चे, 5 साल से कम उम्र बच्चों को इब्तिदाई पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लॉन्ग मार्च हर सूरत में होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान आवाम की सहूलत देखकर करेंगे। इमरान खान अगर जाने पर राजी नहीं तो आवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। पीडीएम लॉन्ग मार्च हर सूरत में होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखकर करेंगे। इमरान खान अगर जाने पर राजी नहीं तो आवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसले करेंगे। अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा। कल 8-9 घंटे कंटिन्यूस जिस तरह बहावलपुर की आवाम ने मेरे साथ वो पैदल भी चले, गाड़ियों में, मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत से नवाजा, मैं बहुत शुक्र। पीडीएम का क्या है प्लान लॉन्ग मार्च का? पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रखा गया। और जो इस्तीफों का फैसला हुआ था 31 सितंबर तक हुकूमत नहीं गई अभी तक। इमरान खान के वापस जाने का मुतालबा था कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देता तो आगे आपका, वो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 31 जनवरी जब आई थी और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं तो फिर इंशाअल्लाह आवाम से लॉन्ग मार्च आखिरी ऑप्शन होगा। इसके बाद इस्तीफा देंगे। साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कामयाब रैली पर मकामी सियासतदानों की काविश को खूब सराहा। कहा कि सड़क गर्म होगी तो चोट मारेंगे। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने बारे पीडीएम की आदत फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने रोहित से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कल की कामयाब रैली पर बहावलपुर के तमाम मकामी सियासतदान की काविशें काबिले तारीफ हैं। दूसरे मरले में रैलियां निकाल रहे हैं। लॉन्ग मार्च आखिरी ऑप्शन होगा। इसके बाद इस्तीफे देंगे। लास्ट मीटिंग जो हुई उसमें ये फैसला हुआ है कि इस्तीफों का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होगा और इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब सड़क गर्म हो। ये एक सियासी इस्तिलाह है और इससे मुराद ये है कि ये एक आखिरी धक्के के तौर पे गवर्नमेंट को जो है वो दिया जाता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ न सिर्फ दहशतगर्दी पे और जो है वो दहशतगर्दी पे और लोड शेडिंग पे काबू पाया था, तो ये तो अब जो है वो लोड शेडिंग ये गैस की भी हो रही है, बिजली की भी हो रही है और दहशतगर्दी वापस आ रही है। तो ये हुकूमत तो हर हवाले से नाकाम हो चुकी है। साबिक सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने बारे पीडीएम क़यादत फैसला करेगी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। तो दूसरी जानिब वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो कल बहावलपुर में पीडीएम के शो को पावर शो नहीं कहेंगे। वज़ीर खारिजा ने कहा कि मुखालिफिन ने अपने दौरे हुकूमत में जनूबी पंजाब के लिए कोई इकदाम नहीं किए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में जनूबी पंजाब के हवाले से 2 बड़े फैसले किए। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए मुल्तान और बहावलपुर में 2 इंतजामी सेक्रेटेरिएट कायम किए गए। जनूबी पंजाब के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए जो जनूबी पंजाब की तामीर और तरक्की पर खर्च होंगे। दीगर खबरों में बात करेंगे आटे के बहरान की। डीजी खान में एक बार फिर आटे का संगीन बहरान पैदा हो गया। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में एक मरतबा फिर से आटे का बहरान पैदा हो गया है। शहर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 10 रोज से आटा मयसर नहीं है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 10 रोज हो गए आटा किसी स्टोर से भी नहीं मिल रहा। पोल डाट से लेकर ना चौक चुरट्टा तक जितने स्टोर हैं, 13 ब्लॉक वाला स्टोर, ये स्टोर, आटा शार्ट है। क्या वजह बताते हैं? ये कोई वजह, बस
आएगा तो देंगे, अभी तक नहीं आया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए शहरी आटा ना मिलने पर नालां दिखाई दिए। शहरियों का कहना था गुज़िश्ता कई रोज से शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर लगा रहे हैं, कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा। भाई 2 हफ्ते हो गए जलील हो रहे हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं आटा मिल रहा, ना घी मिल रहा है, घी भी और उसके साथ दाल दे रहे हैं, कुछ और चीजें दे रहे हैं भाई, उसके लिए आटा दे रहे हैं, नहीं तो वो घी दे रहे हैं, नहीं तो घी दे नहीं बिल्कुल। शहरियों का कहना था इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शॉर्टेज का नोटिस ले। डेरा गाजी खान के अंदर आटे की शॉर्टेज एक मरतबा फिर सर उठाने लगी है। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर गुज़िश्ता 10 रोज से आटा मयसर नहीं है, जिसके बाद लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मैप्को के डेली वेजेस मुलाजमीन ने मुस्तकिल न होने के खिलाफ मैप्को हेडक्वार्टर ऑफिस के सामने 7 घंटे तक एहतजाजी धरना दिए रखा। रोड ब्लॉक होने से मरीजों को ले जाने वाली 3 एम्बुलेंस भी फंस कर रह गई। ट्रैफिक ब्लॉक होने से शहरी दिन भर परेशान रहे। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट देखिए। डेली वेजेस मुलाजमीन ने मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ मैप्को ऑफिस के सामने धरना दे दिया। धरने में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से डेली वेजेस मुलाजमीन ने शिरकत की। मैप्को इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात ना किए जाने पर मुजाहिरीन खानेवाल रोड पर आ गए और सड़क को ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक होने से चौक कुम्हारा वाला, न्यू मुल्तान, पीरा गायब रोड, कचहरी चौक, 9 नंबर, ईदगाह, रशीदाबाद से आने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। कानों तक जूं नहीं रेंग रही अभी तक ये कोई भी बंदा हमारे तक आके बात नहीं सुनी। हम पिछले 4 साल से डेली वेजेस लेबर पे काम कर रहे हैं, हमें रेगुलर क्यों नहीं किया गया? हमें हमारा हक दिया जाए। खानेवाल रोड ब्लॉक होने से 3 मजीद एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गयी। मैप्को इंतजामिया ने मुजाहिरीन के नुमाइंदगान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। मैप्को इंतजामिया की जानिब से डायरेक्टर HR मैप्को ACCT आबदा फरीद की जानिब से मुज़ाकरात किए गए। हायर लेवल तक जो है ना इसको टेकअप करेंगे। और दूसरा, मुझे DC साहब की तरफ से ये भी मैसेज आप लोगों को कन्वे करने को कहा गया है कि हम अपनी चैनल्स के थ्रू भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहेंगे, सूबाई हुकूमत के लेवल पे इस बात को टेकअप करेंगे कि आप लोगों की जो भी जायज मुतालबात है इंशाल्लाह उसको पूरा किया जाए। इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। महकमा सेहत के सेंट्री पेट्रोल वर्कर्स का 6 माह की तनख्वाहें और एक्सटेंशन न मिलने पर एहतजाज। खुशाब रोड ब्लॉक करके धरना दिया। इसी हवाले से जुनेद खान रिपोर्ट करेंगे। महकमा सेहत की जानिब से सेंट्री पेट्रोल वर्कर से 6 माह तक पोलियो, डेंगू और कोरोना के हवाले से ड्यूटियां तो ले ली गईं, लेकिन तनख्वाहें मांगने पर नौकरी से ही फारिग कर दिया गया, जिस पर सेंट्री पेट्रोल वर्कर्स ने 4 घंटे तक खुशाब रोड ब्लॉक करके धरना दिया। हमारा मुतालबा ये है कि हम सेंट्री पेट्रोल मुलाजमीन हैं और हमें तनख्वाहें 6 माह की तनख्वाहें नहीं दी जा रही। इसके अलावा हमसे काम सारे करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें पे नहीं दी जा रही और हमें एक्सटेंड करने की बजाय हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि प्लीज हम लोगों को पे भी दें और हमारा एक्सटेंशन लेटर भी हमें दें। सेंट्री पेट्रोल वर्कर का कहना था कि CO हेल्थ ने जो अखबार में इश्तिहार दिया इसके मुताबिक अपने वादे पूरे करें और इनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। हमारा मुतालबा ये है कि हमें 6 माह के लिए लोगों ने एक्सटेंड किया था और हमारे पिछले लेटर्स भी नहीं दिए और इस बार भी देने थे वो भी नहीं दिए और हमें ना ही 6 माह की पे दी है और उसके हमें आगे एक्सटेंड करने की बजाय हमें जॉब से निकाल रहे हैं। CO हेल्थ का कहना है कि 3 माह की तनख्वाहें जारी कर दी, 3 दिन तक वर्कर्स के अकाउंट में आ जाएंगी। सेंट्री पेट्रोल वर्कर की जानिब से 4 घंटे तक अपनी तनख्वाहों और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के लिए दिए जाने वाला खुशाब रोड पे धरना असिस्टेंट कमिश्नर की मदाखलत पर कल तक के लिए मौखर कर दिया गया। सेंट्री वर्कर्स का कहना है कि अगर मुतालबात के मंजूर ना किए गए तो एक दफा फिर से धरना देंगे। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनेद खान, सरगोदा। लिया में मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले में ठन गई। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन का MPA के नौरवा सलूक के खिलाफ एहतजाज। रफाकत गिलानी पर अफसरान को धमकियां देने का इल्जाम लगा दिया। MPA ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए गुस्से की वजह शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल को करार दे दिया। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। लिया में MPA और म्यूनिसिपल कमेटी अमला आमने सामने आ गए। गुज़श्ता रोज मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी ने म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर आकर चीफ ऑफिसर और अफसरान को धमकियां दी और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। MPA के रवैये के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने सदर एपका नईम खतरान की क़यादत में एहतजाज किया।
MPA साहब इधर म्यूनसिपल कमेटी ले आए और हमारे सीनियर एहलकार मलिक अख्तर हुसैन के साथ उनका जो रवैया था, हम उनके उस रवैये पे जो है ना हम सरापा एहतजाज है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अख्तर हुसैन ने इल्जाम आयद किया, शहरी के खिलाफ गटर हटाने के नोटिस पर MPA तैश में आए और हरासा किया। एक दरखास्त ये है कि गली में जो गटर बने हुए थे वो गली से ऊपर उठे हुए थे, जिस वजह से मैंने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए। लानी साहब ने यह कहा जी इधर जल्दी, जैसे गुस्से में ही सख्त लहजे में मेरे साथ उन्होंने बात की है, जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो या मैंने उनसे कोई पैसे लिए हो या मैंने कोई चोरी की हो। MP रिफाकत गिलानी ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए गुस्से की वजह शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल को करार दिया। उन्होंने कहा कि LEDs को म्यूनसिपल कमेटी ने सील किया मगर किसी के कारोबार को बंद नहीं होने देंगे। खास तौर पे सफाई के मामले से हमें काफ़ी अरसे से शिकायत आ रही थी कि शहर के अंदर सफाई और सीवरेज के मसाइल आ रहे हैं। डेवलपमेंट के हवाले से हमने काफ़ी सारा काम भी किया, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी लाए हैं, लेकिन ये म्यूनसिपल कमेटी काफ़ी अरसे से ताउन नहीं कर रही थी। CO साहब को बारहा समझाया गया तो उनके साथ कल इसीलिए शदीद गुस्सा का इजहार भी किया कि आप लोग अपने किबला दुरुस्त करें। MP रिफाकत गिलानी ने कहा अगर म्यूनसिपल कमेटी ने किबला दुरुस्त ना किया तो कार्रवाई होगी। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने कहा कि अगर MPA ने रवैये पर माजरत ना की तो एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। मियांवाली में पिपला कुंदिया थल केनाल रोड खस्ताहाली का शिकार है। हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रोड को तामीर किया जाए। इसी हवाले से अख्तर मजाज रिपोर्ट कर रहे हैं। मियांवाली में पिपला कुंदिया थल केनाल रोड जगह जगह से टूट फूट गई। शहरियों का कहना है कि रोड की खस्ताहाली के बाइस कई हादसात हो चुकी हैं, 3 अमवात भी हो चुकी हैं। गुज़श्ता दिनों मोटरसाइकिल रिक्शा भी नहर में गिर चुका है मगर इंतजामिया ने रोड बारे खामोशी इख्तियार कर रखी है। कोई मरम्मत नहीं हुई है, इसकी वजह से कई हादसात हो चुके हैं। 2-3 चिंचियां नहर में गिर गई हैं और आदमी मर गए हैं। इसी वजह से कोई आदमी इस रोड का ख्याल नहीं कर रहा है। शहरियों ने बताया कि लोगों की जानो माल का नुकसान हो चुका है। रोड को असर नौ तामीर करना तो दूर की बात, जब से रोड तामीर हुआ है मुरम्मत भी नहीं कराई गई। इसकी तमीर तो दूर की बात, इसकी मुरम्मत भी नहीं की गई और इसकी नामुरम्मत की वजह से कई हादसात हुए हैं। ये इस रोड की हालत बहुत खराब है। इंतजामिया को इस बारे में नहीं पता, रोड को तमीर करना चाहिए। पिपला कुंदिया थल कैनाल रोड कुंदिया और चश्मा बिराज को जाने वाला इकलौता रोड होने के बावजूद इंतजामिया की नजरों से ओझल है। रोड की खस्ताहाली के बायस यहाँ पर मुतअद्दद हादसात हो चुके हैं जिनमें कीमती जानों का ज़िया हो चुका है, लेकिन इंतजामिया को इस हवाले से कोई परवाह नहीं कि इस रोड पर रोजाना की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रेलवे हुकाम की अदम दिलचस्पी। भक्कर के कदीम रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन चलने लगी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। स्टेशन पर कभी 8 से ज्यादा ट्रेनें रुका करती थीं। उसामा हैदर की रिपोर्ट देखिए। बखर का कदीम रेलवे स्टेशन पंजाब के मगरिब में सुबह का आखिरी रेलवे स्टेशन है। किसी जमाने में स्टेशन पर खूब रौनक हुआ करती थी, लेकिन हुकूमती तब्दीलियों और रेलवे हुकाम की नाअहलियों की वजह से स्टेशन पर 8 की बजाय महज एक ट्रेन बच गई जो रात को आती है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि बखर से बारास्ता, मियांवाली, सरगोदा और लाहौर ट्रेन चलाई जाए। हम बिजनेस क्लास से है, हमें लाहौर जाने में, सरगोदा जाने में बड़ी मुश्किल है। धुंध होती है, गन्ने की ट्रालियों की प्रॉब्लम होती है, इसलिए लेट होता है। ट्रेन का महफूज सफर है। 7-8 ट्रेनें पहले चलती थी, अब सिर्फ एक रह गई है, वो भी मेर एक्सप्रेस है जो मुल्तान से लाहौरपिंडी के लिए आती है। शहरियों के मुताबिक बखर से रावलपिंडी, कराची और दीगर इलाकों में जाने वाली ट्रेनें मुनाफा बख्श थीं, जिसकी वजह से मुसाफिरों और महकमों को फायदा था, लेकिन अब ट्रेनें बंद होने से दोनों को नुकसान हो रहा है। सालाना जो है ना 1 अरब रुपया यही ट्रेन जो है कमा के देती थी। लाख अरब रुपए का नुकसान गवर्नमेंट ने कर दिया है और हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि तमाम ट्रेनों को बहाल किया जाए। बहाली के साथ साथ इस ट्रैक को भी बेहतर किया जाए। शहरियों का कहना था बखर से दूसरे इलाकों के लिए ट्रेन सर्विस को बहाल कर दिया जाए तो महकमे के लिए तो फायदा होगा। कैमरामैन के साथ उसामा हैदर, रोही, बखर। एम्बुलेंस नहीं, मिनी अस्पताल। मुल्तान में रेस्क्यू 1112 ने कोरोना मरीजों की सहूलत के लिए 4 जदीद वेंटिलेटर एम्बुलेंसेस फाल कर दी। 1 करोड़ मालियत से तैयार करदा एम्बुलेंस में 6 घंटे तक मरीज को ऑक्सीजन फराहम हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू 1112 मुल्तान ने 4 जदीद एम्बुलेंसेस फाल कर दी। एम्बुलेंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ साथ वेंटिलेटर की सहूलत भी मुयस्सर है।
1 करोड़ मालियत से तैयार करदा एम्बुलेंस में 6 घंटे तक मरीज को ऑक्सीजन फराहम हो सकती है। रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल में जदीद एम्बुलेंस इस्तेमाल हो रही हैं। डिवीजनल हेड ऑफिस में जो है ये वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है। खुसूसन ये कोविड-19 की सूरत हाल देखते हुए अगर कोई शदीद इल भी है, इलालत में है, जिसे कि वेंटिलेटर की जरूरत है, जिसे कोई सीरियस मसला है, तो उनके लिए भी ये वेंटिलेटर कारआमद है। जदीद एम्बुलेंस में पहला मरीज अस्पताल मुंतकिल हुआ तो 3 घंटे लगातार ऑक्सीजन फराहम की गई। एम्बुलेंस में पोर्टेबल वेंटिलेटर भी दस्तयाब है। रेस्क्यू एहलकार 3 शिफ्टों में जदीद एम्बुलेंस चलाएंगे। तो हमारे पास ये पोर्टेबल ट्रांसफरेबल वेंटिलेटर्स हैं। खुदा न खास्ता अगर हमारे पास आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं है वेंटिलेटर वाला, तो 3 से 4 घंटे तक एज ए मिनी हॉस्पिटल ये एम्बुलेंस रोल अदा कर सकती है। इब्तदाई तौर पर 4 एम्बुलेंसेस मुल्तान में फाल की गई हैं। अगले मरहले में जनूबी पंजाब के तमाम शहरों में ये सहूलत फराहम होगी ताकि मरीजों को बेहतर सहूलियात के साथ अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। रहीम जार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी सर्विसेज के लिए बड़ा कदम। शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलत देने के लिए बस सर्विस शुरू कर दी गई। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट स्क्वाड में नई बसों का इजाफा हुआ। कोरोना वायरस की वजह से बसों के रूट्स बंद हुए तो कम्युनिटी सर्विस का आगाज करने में पहला कदम उठा लिया गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि यूनिवर्सिटी की बस रूट्स आजमाइशी तौर पर 1 हफ्ते के लिए शुरू की जा रही है, फिर इस पर लोगों का रुझान देखते हुए मुस्तकिल करने का फैसला किया जाएगा। 3-4 जगह से ये पूरा हफ्ता मुफ्त चलेगी। इसके बाद हम रिस्पांस दे के तो इंशाल्लाह ताला मैं और MNA चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच और DC और इमरान खान सारे मिलके आसिम मजीद साहब कोशिश करेंगे कि इसका रिजल्ट देख के इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट से बसें लेके आवाम को ये सहूलत इंशाल्लाह ताला देंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि यूनिवर्सिटी कम्युनिटी की जरूरत का भी ख्याल कर रही है। यूनिवर्सिटी यहाँ अच्छी तालीम दे रही है। तालीम के साथ साथ लोगों में तालीम की अवेयरनेस, एजुकेशन की अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को फ्री सफरी सहूलतें, और इसमें हम एडमिशन कैंपेन के हवाले से भी लोगों को बताएंगे। यूनिवर्सिटी बस 3 रूट्स चौक बहादुरपुर से सिटी पुल, कुशने इकबाल से सिटी पुल और पुल सनी से सिटी पुल तक चलाई जा रही है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब दी बैंक ऑफ पंजाब और नेमत कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड के माबैन EWR मंसूबे का मुआहिदा तय पा गया। किसानों के माल की मालूमात बराह रास्त डिजिटल तरीके से मालियाती इदारों को फ्राहम की जाएंगी। द बैंक ऑफ पंजाब और नेमत कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद के निजाम के फरोग के इश्तराक के लिए मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला निजाम है। वेयर हाउस में किसानों की जानिब से रखे गए माल की मालूमात बराह रास्त डिजिटल तरीके से मालियाती इदारों को फ्राहम की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस निजाम ट्रांजैक्शन के अखराजात और बैंक के ऑपरेशनल अखराजात को खातिर ख्वाह कम करेगा। ग्रुप हेड रिटेल एंड प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग आसिफ रियाज ने कहा कि द बैंक ऑफ पंजाब हमेशा किसानों को जरूरियात पूरा करने के लिए पेश रहा है। EWR की लैंडिंग प्रोडक्ट्स की फहरिस्त में एक जदीद इजाफा है। बिजनेस डेवलपमेंट हेड CMCL आतिफ मलिक ने कहा कि इब्तदाई तौर पर धान, चावल और मकई के लिए निजाम शुरू कर दिया जाएगा। मुस्तकबिल में ERW निजाम का दायरा कार दीगर अशिया तक वसी कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने किसानों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने मुलाकात की, जिसमें किसानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने मुतालबा किया कि किसानों के तमाम मसाइल को हल किया जाए। गवर्नर पंजाब ने किसानों के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना था कि किसानों के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशिश है। पंजाब हुकूमत का 5 जनवरी को यौम में हक़ खुद इरादियत कश्मीर मनाने का फैसला। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का डिप्टी कमिश्नर्स को हक़ खुद इरादियत डे भरपूर अंदाज में मनाने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुरासले के मुताबिक 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा।
कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने डिप्टी कमिश्नर्स को तैयारियों का टास्क दे दिया है। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि डिवीजन भर में कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की भरपूर हिमायत की जाएगी। कश्मीरी बहन भाई आज भी जबर और तसल्लुत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को बजोर बाजू दबाने की कोशिश की जा रही है। असलहे के जोर पर किसी कौम के जज्बे या आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीरियों की आवाज अक़वाम आलम तक पहुंचाएंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का मदनी पार्क और पनाहगाह का दौरा। मदनी पार्क की अपग्रेडेशन और माजूर बच्चों के खेल कॉर्नर बनाने के अहकाम जारी कर दिए। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। शाहरुख ने आलम के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने अचानक मदनी पार्क का दौरा किया और पार्क की अपग्रेडेशन के अहकाम जारी कर दिए। अपग्रेडेशन के तहत वॉकिंग ट्रैक और माजूर बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया जाएगा। उसकी अपलिफ्ट होगी, उसको डेवलप किया जाएगा। उसमें सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक जो है वो उसमें बनाने जा रहे हैं और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनका जो एरिया है उसको भी हमने डेवलप करना है। कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड पनाहगाह का भी दौरा किया। पनाहगाह में गंदे बिस्तरों पर कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया से नाकिस इंतजामात पर जवाब तलब कर लिया। जनरल बस स्टैंड पे हमारी मेन पनाहगाह है। आज मैंने उसका विजिट किया तो उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी की उसमें गुंजाइश है और उसी वक्त मैंने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान साहब को मैंने डायरेक्शन भी दी है, उनको रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर वो उसका खुद विजिट करें और तमाम इंतजामात को अपनी निगरानी में उसमें जो भी कमी बेशी है उसको दूर किया जाए। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि वजीर आजम दौरे मुल्तान पर जनरल बस स्टैंड पर मुस्तकिल पनाहगाह का संगे बुनियाद भी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मियांवाली के मरूफ शायर और दानिश्वर मजहर नियाजी की नातिया किताब अब्र रहमत की तकरीब रूनुमाई मुनाकिद हुई। मुकर्रीन ने मजहर नियाजी की फनी खिदमात पर रोशनी डाली। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली के मारूफ शायर मोहम्मद मजहर नियाजी की 15वीं किताब नातिया किताब अब्र रहमत की तकरीब रूनुमाई मुनक्किद हुई। तकरीब रूनुमाई में मोहम्मद मजहर नियाजी ने कहा कि नातिया किताब की इशाअत पर सबसे ज्यादा खुशी हुई है। गजल की निस्बत नात कहने से रूहानी और कल्बी सुकून मिला है। मेरे लिए ये बड़ा खुशगवार तजुर्बा था कि मैं समझता था कि मैं गजलें कहता था, नज़में कहता था और उस पर दाद मिलती थी तो मुझे खुशी होती थी, लेकिन नात कहने के बाद जो खुशी हुई है और नात की अशात के बाद जो खुशी हुई है वो बेहद व बेकिनार है, उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद ने कहा कि मजहर नियाजी की किताब अब्र रहमत वो गुलदस्ता है जो कई सालों से मजहर नियाजी के दिलो दिमाग में परवान चढ़ रहा था। मजहर नियाजी साहब की अब्र रहमत दर हकीकत वो गुलदस्ता है जो उनके कल्ब व ज़हन में परवान चढ़ता रहा और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मुवद्दत और इश्क में उन्हें लफ्जों का पहरन पहनाकर अवाम के सामने पेश किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और तो कोई तोहफा लोगों के लिए नहीं हो सकता। मारूफ शायर नजीर जात का कहना था कि मजहर नियाजी खुश नसीब हैं जिन्होंने अब्र रहमत जैसी लाजवाल किताब लिखकर अपना नाम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में दर्ज करा लिया है। यकीनन मजहर नियाजी खुश नसीब है कि जो उसने अब्र रहमत जैसी एक खूबसूरत किताब जिससे उसका नाम इश्क रसूल के रजिस्टर में रकम हो गया है और यकीनन ये उसके लिए खुश नसीबी की बात है और साथ ये मियांवाली के लिए भी एक एजाज है। तकरीब की सदारत मारूफ शायर सर्जन डॉक्टर अरशद महमूद राना ने की। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मोहम्मद मजहर नियाजी की नातिया किताब अब्र रहमत को शौरका की जानिब से अल्लाह और उसके रसूल की रहमत करार दिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी ब्रेल का आलमी दिन मनाया गया। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर के ज़ेर एहतमाम तकरीब में ब्रेल डे के हवाले से केक काटा गया और नाबीना अफराद में तोहफे तकसीम किए गए। आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में ब्रेल का आलमी दिन मनाया गया। लुइस ब्रेल ने इस दिन नाबीना अफराद के लिए ब्रेल इजाद की थी। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर मुल्तान में तकरीब का इनाकात किया गया जिसमें समाजी रहनुमा आपा ज़हरा, सदर सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन
जाहिदा हमीद, अमरीन बलोच समेत दीगर समाजी रहनुमा ने शिरकत की। तकरीब में ब्रेल डे के हवाले से केक काटा गया और नाबीना अफराद में तोहफे तकसीम किए गए। उन्होंने जब भी बात की है, डिवाइसेस की बात की है, हमने सिस्टम्स की तब्दीली की बात की है। अगर सिस्टम्स के अंदर ये चीजें इजीली अवेलेबल होंगी, व्हील चेयर्स हैं, वाइट केन हैं, हेयरिंग एड्स हैं, या वो एजुकेशन डिवाइसेस हैं, तो यही चीजें हैं जो हमारी डिसेबिलिटीज को खत्म कर सकती हैं, मिनिमाइज कर सकती हैं। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरवानी का कहना था कि ब्रेल नाबीना अफराद की तालीम के लिए जरूरी है। नाबीना अफराद को ज्यादा से ज्यादा ब्रेल किताबें फराहम करना चाहिए। ऑडियो से वैसी पढ़ाई नहीं होती जैसी ब्रेल से होती है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि ब्रेल को ज़्यादा लोगों को ब्रेल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए, खुसूसन उन लोगों को, उन ब्लाइंड लोगों को जो ब्रेल से महरूम रहते हैं। उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं लेकिन उन्हें ब्रेल के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। नाबीना बच्चों का कहना था कि अगर ज्यादा ब्रेल किताबें छपवाई जाएं तो ये पढ़ाई में मददगार साबित होंगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। दूसरी जानिब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एम सलीम राजा की जानिब से काटा गया। केक काटने की तकरीब में साबिक रुकन कौमी असम्बली बेलम हसनैन समेत पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एम सलीम राजा ने केक काटा। तकरीब में साबिक रुकन कौमी असम्बली बेलम हसनैन ने खसूसी शिरकत की। पीपल्स पार्टी की रहनुमा कसूम नाज बलोच, साइमा आमिर, जिलाई सदर खवातीन सैरिश खान समेत कसीर तादाद में पार्टी ओहदेदारान और जियालों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन और शनाख्त दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए और सोच को आगे लेकर बढ़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने इस मुल्क को एटमी कुल बनाया, इस मुल्क में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की, इस मुल्क को आइन दिया, आज हम उस शहीद जुल्फकार अली भुट्टो सलाम पेश करने के लिए आए हुए हैं, सालगिरह कर रहे हैं। बेगम बिलम साहबा ने ये काटा है जिन्होंने सच्चाई के लिए, हक के लिए जान दे दी। पीपल्स पार्टी के जियालों ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में नारे लगाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा साइमा आमिर का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों और गरीबों की जमात है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो हमारे लीडर हैं और कौम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया है, उतना आज तक किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने काम नहीं किया। उनके नक्शे पे चलते हुए उनकी बेटी बीबी शहीद ने जितने काम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किए हैं, तो हम आज उनकी सालगिरह के मौके पर ये अहद करते हैं कि उनके मिशन को आगे लेकर चलेंगे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह मंगल को होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्तान में केक काटने की तकरीबात मुनक्किद होंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।